बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मैंने कहा था कि FWO NLC क्या कर रही हैं। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, यूसुफ जमाल साहब ने तो NLC को सुधारा था और सुधारने के बाद वो यहाँ से पोस्ट आउट हो गए। गलती से जो प्रोमो हमने चलाया उनकी गलती से फोटो लग गई। यूसुफ जमाल साहब वो शख्स हैं जो पाक फौज के एक असासा हैं। आजकल वो SPD के सरबराह हैं। खैर बात आगे मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ, और वो जिनका तल्लक 35th FF से है। जहां तक पुल की बात हो रही थी, ये पुल गिरने से एक नुकसान नहीं होता, जानी नुकसान तो होता है। उसके साथ ये स्वाम पुल जो गिरा है, इससे तकरीबन पाकिस्तान को 500 अरब से ज्यादा नुकसान हुआ है। ट्रैफिक जो भारी ट्रैफिक है जो इस्लामाबाद की तरफ मोड़ दी जाती है, वहां से लेकर टी चौक से लेकर और गुलबर्ग ग्रीन तक 15 मिनट का या 10 मिनट का वो डिस्टेंस है जो 3 घंटों में तय हो रहा है, क्योंकि उसको फ्री सिग्नल किया जा रहा है, वहां पे कंस्ट्रक्शन जारी है। और ये ट्रैफिक DHA की तरफ जो छोटी ट्रैफिक है मुड़ जाती है। जो 5 मिनट का सफर है जो कचहरी चौक तक पहुंचने के लिए चाहिए होता है, वो 1 घंटे से 1.5 घंटे तक लगता है। तो इसको कैलकुलेट करें, 10 से 20 लाख गाड़ियां रोजाना मूव होती है। इनका पेट्रोल, खुदा ना खासा कोई फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल आ रहा है, मरीज वो 2 मिनट की मुसाफत की वजह से उस अपनी जिंदगी की बाजी हार सकता है कि 1.5 घंटे बाद पहुंचेगा। इसी तरह जहां तक बात है पुल गिरने की, ये पुल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने एक ठेकेदार को दिया था, कोई भट्टी नुमा ठेकेदार था, उससे नहीं बना तो ये FWO को सुहा पुल दिया गया और 1.5 साल पहले ये कंप्लीट हुआ और गिर गया। और इसके गिरने से बदनामी होती है, और ये बदनामी क्रिमिनल एक्ट है, सजा मिलनी चाहिए। गो के कमाल असफर को जो DG FWO को तब्दील कर दिया गया है। FWO फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन अच्छा अदारा है, सब कुछ है, लेकिन अब वो तब्दील हो गए हैं। इस पे मैं लंबी बात क्या करूं, FWO में क्या मैं बताऊं कि वो किस तरह जो ठेकेदारों के पैसे रोक के इन्वेस्टमेंट करके बैंक इंटरेस्ट लेते हैं, उसको मैं छोड़ देता हूं। आ जाता हूं कम टू दी NLC के जो मौजूदा DG हैं, उनका नाम भी फरक साहब ही है। जैसे NHA के चेयरमैन ने तो फरक साहब, उन्होंने पुल गिराया था, इन्होंने भी 2 पुल गिराए हैं वहां पे, और वहां पे 10 लोग मारे गए हैं या शहीद हो गए हैं। उनका कौन जिम्मेदार है? NHA ने एक शेरशाह पुल गिराया था जिसपे जनरल फरक को फेस करने पड़े कॉन्सिक्वेंसेस। चौधरी अल्ताफ को, जिनका तल्लक भी नहीं था, उनको फेस करने पड़े। वो उस वक्त NHA के चेयरमैन भी नहीं थे और उनको जेल जाना पड़ा। तो इसमें कोई शक नहीं है कि सिटिंग आर्मी चीफ एक डेडली ऑनेस्ट अपराइट, बड़ी देर के बाद आसिम नवाज जंजुआ के बाद ऐसा एक आर्मी चीफ है जो कहारियों वफारियों को दूसरियों जबरूत पे उतरता है, जो एक्ट भी करेंगे प्यार भी करेंगे। और उन्होंने कमाल असफर को इसी पुल की बुनियाद पे तब्दील किया है 2-4 रोज पहले। गो के उनको सजा मिल चुकी है। इन्वेस्टिगेट किया जाए कि इस तरह के मसाइल आगे जाके ना हो, और जो खमियाजा भुगतना पड़ रहा है अवाम को, वो नेक्स्ट टाइम ना भुगतना पड़े। दूसरी बात, अफवाज पाकिस्तान में 5 अहम तबादले होंगे, और पाकिस्तानी तारीख में CGS बहुत अच्छे आए हैं, और सिटिंग CGS आफ्टर जनरल आसिम नवाज जंजुआ मेरे आइडियल CGS मौजूद हैं जो रिटायर हो जाएंगे सितंबर में। 5 3 स्टार जनरल रिटायर होंगे। CGS कौन होगा? गुजरावाला
का कोर कमांडर कौन होगा, ऐसे क्या तीसरे जनरल साहब हैं डीजीआई, वो कौन होगा या उनको एक्सटेंशन दी गई है। इसी तरह चौथे इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एवोल्यूशन है चिराग हैदर साहब, उनकी जगह कौन होगा। और ये मैं क्योंकि आज मैं इसको क्लियर करना चाहता था कि 35th FF के जो यूसुफ जमाल साहब हैं उनको के गलती से मैंने नाम देना था कमाल असफर का और फरक साहब का, तो उनका गलती से मैंने नाम दे दिया है। ये पोस्टिंग और ट्रांसफर और नेक्स्ट डीजीएम में कौन होगा, 26 मेजर जनरल कौन से नए हैं, 7 नए लेफ्टिनेंट जनरल कौन से हैं, वो मेरे अगले वीलॉग में इंशाअल्लाह 24 घंटों में बताए जाएंगे।